डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपसे 11th की सेकंड पोइम द स्कॉलर पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में समझाऊंगा आपको। और पोइम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, पोइम शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसके बता दूं। देखिए, स्कॉलर माने बुद्धिमान होता है, वाइजमैन माई डेज माने माई लाइफ होता है, बियॉल्ड माने देखना होता है, कैजुअल माने अचानक से होता है, कास्ट माने पढ़ना थ्रो होता है, माइटी माइंड्स माने होता है बुद्धिमान लोग, कन्वर्स माने वार्ता करना, व्हील माने सुख समृद्धि होती है, सीख माने खोजना या खोजने का प्रयास करना, बो माने होता है दुख सौरव कष्ट होता है, और ओ माने आभारी होता है ऋणी होते हैं, बेड्यूब्ड माने भीग जाना होता है, और फॉल्ट्स माने होता है दुर्गुण या बैड क्वालिटी, पॉलिटिक माने सहभागिता निभाना होता है, और लेसन माने शिक्षा या एजुकेशन से मतलब, एनन माने शीघ्र होता है, पेरिस माने होता है नष्ट कर देना। ठीक है, तो ये तो आपके समझ में आ गए होंगे और आपके सामने लिखे, आप रिवीजन करते ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी दोहरा दिए। ठीक है, अब देखिए आप चैप्टर पहुंचिए। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं, देखिए ये लेक पोइट में से एक पोइट है। लेक पोइट थे, इंग्लैंड में एक स्थान है लेक पोइट, उसमें हीरो माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। दूसरे नंबर पे आता है कॉलरिज, तीसरे नंबर पे आते हैं रॉबर्ट सदे। तो अगर लेक पोइट की अगर बात आती है, लेक पोइट में 3 लोगों का नाम आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सदे, ये 3 लोगों का। और चौथे भी अगर नाम लेते तो चौथे में नाम आता है उनकी जो वर्ड्सवर्थ की बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनका नाम आता है, जो उनसे 1 साल छोटी थी। लेकिन लेक पोइट में नाम उनका नहीं आएगा। अगर लेक पोइट कहते हैं, लेक पोइट कौन थे, तो 3 ही होंगे, रॉबर्ट सदे, एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। उसका डोरोथी वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं आएगा, लेकिन वो साथ में है, लेकिन नाम नहीं आ सकता, रिटन में नहीं है। 2 जनरेशन थी लेक पोइट की, एक में जॉन कीट्स और रॉबर्ट आपके बीबी शैले थे, वो यंग जनरेशन में माने जाते हैं। ओल्ड जनरेशन में ये 3 लोग थे, रॉबर्ट सदे, एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने एक रॉबस्पियर नाम का प्ले लिखा था, वो वहाँ से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कॉलरिज के कोलैबोरेशन में। रॉबर्ट सदे जो थे, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी कॉलरिज से और आपके रॉबर्ट सदे उनके वर्ड्सवर्थ से बहुत अच्छी मित्रता थी। तो इसमें वो देखिए 1813 में ये आपके लेक पोइट नेशनल पोइट होते हैं इंग्लैंड के। उसके बाद इनके बाद फिर आपके जो वर्ड्सवर्थ थे वो होते हैं 1850 तक रहते हैं। ठीक है, नेशनल पोइट की उपाधि उनको दी गई थी। बहुत अच्छे फेमस पोइट थे ये भी। देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको पोइम के बारे में बताता हूँ क्या कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये विद्वानों के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये कह रहे हैं कभी भी मेरी यदि नज़र पड़ती थी तो उन विद्वानों की जो लिखी हुई किताबें थीं, वस्तुएं थीं, है ना, बस उन्हीं के स्वप्नों को देखते हुए मेरी नज़र पड़ जाती थी, अर्थात उन्हीं की लिखी हुई किताबों पर मेरी नज़र पड़ती थी, तो मैं समझता था मेरा जीवन साकार है। वो कहते हैं ये विद्वान, इन विद्वानों के बीच में रह करके मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, मेरी अज्ञानता दूर हो रही है, ये मुझसे कभी भी धोखा नहीं करने वाले, ये प्राचीनतम ग्रंथों का मैं ऋणी रहूँगा। जैसे हमारा अपने माता पिता के ऋणी होते हैं, ऐसे ही उन किताबों के ऋणी भी होते हैं, विद्वानों के ऋणी होते हैं, है ना। ये विद्वानों का विद्वान हमारी किताबों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो दुनिया से जा चुके हैं, लिख करके हमें दे गए, जहाँ से हमने आँखें खोली हैं। लेखक भी उसी तरह से कहता है माता पिता के प्रति भी हम लोग काफ़ी ऋणी होते हैं, उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो कह रहे हैं मेरे कभी न फेल होने वाले मित्र हैं, जब भी किताब खोलता हूँ तभी मुझे वो पढ़ाने लगते हैं। उनसे मैं जब भी उनमें कुछ अवगुण मिलता है तो मैं उनकी वो छोड़ देता हूँ और गुण होते हैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ। अंत में पोइट कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं इसी तरह से उन विद्वानों के साथ रहूँगा तो मैं भी एक तरह से उन्हीं की लिस्ट के साथ मेरा नाम भी लिख दिया जाएगा। देखिएगा, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन पोइम के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट। माई डेज मेरे दिन उन मृत लेखों के मध्य, पास्ट का मतलब स्पेंड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर द डेड मान एडजेक्टिव है, द डेड माने मृत लोग। जैसे अगर किसी एडजेक्टिव पहले आर्टिकल लगाते हैं तो उसका अर्थ जो होता है बहुवचन में चला जाता है। जैसे मैंने ये लिखा है द रिच, द रिच का मतलब धनी नहीं है, एक धनी नहीं है, बहुत सारे धनी लोग। द पुअर अमीर, है ना, धनी लोग, और द पुअर गरीब लोग, द वीक कमजोर लोग, द सिक बीमार लोग। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान, द ब्लाइंड अंधे लोग। तो मतलब ये अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा लेते हैं तो बहुत से अर्थ, मतलब प्लूरल में अर्थ निकलता है। तो मेरा समय, माई डेज का मतलब होता है मेरा जीवन, अमॉन्ग का मतलब के मध्य गुजरा है। वो कह रहा है कि मेरा जीवन मृत लेखों के बीच व्यतीत हुआ है, पास्ट व्यतीत हुआ है। अराउंड मी अपने चारों तरफ, अराउंड मी अपने चारों तरफ, आई बिहोल्ड में देखता हूँ, तो वेयर एवर दीज आईज
आइज आर कास्ट, एक दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं भी मेरी ये आकस्मिक, कैजुअल मीन्स आकस्मिक, आइज माने आँखें, आर कास्ट माने पड़ जाती हैं, जहाँ कहीं भी मेरी आँखें आकस्मिक पड़ जाती हैं, अचानक से मेरी नज़र पड़ जाती है, तो माइटी माइंड ऑफ ओल्ड, तो मुझे वही मस्तिष्क, अर्थात माइटी माने बलवान, द माइटी माने बलवान, माइंड्स माने मस्तिष्क, वही मुझे ओल्ड, वही पुराने मुझे बलवान मस्तिष्क नज़र आते हैं। कहने का मतलब वही मुझे किताबें नज़र आती हैं। तो वो चारों तरफ अपने चारों तरफ किताबें रखे हुए हैं और वो किताबें पढ़ करके वो ऐसे कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर किताबों माइटी माइंड सब हैं तो नहीं, किताबों से माइटी माइंड्स कह रहे हैं। यहाँ पर एक तरह का मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होता है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, 12th में नहीं है, आगे पहुँचेंगे हम कंपटीशन लेवल पर, तो मेटोनिमी हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे हम बोलते हैं मैं तुलसीदास जी को पढ़ रहा हूँ, आप तुलसीदास जी को नहीं पढ़ रहे हैं, आप तुलसीदास की किताबों को पढ़ रहे हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, मेटोनिमी लगा दिया, मतलब उनकी लेखनी को हमने क्या कह दिया, तुलसीदास को हम पढ़ रहे हैं। एक तरह से मतलब उनको हमने संबोधित कर दिया। तो माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी न फेल होने वाले मित्र हैं। भैया मुझे आप बेटा ये बताओ, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स कह दिया, ये बेटा क्यों कह दिया? अच्छा आप बताओ। देखिए आप हमारे लिए रात में कॉल करोगे, किसी टीचर से रात में कॉल करोगे, तो वो हो सकता है झल्ला जाए, आपसे मना कर दे, नहीं काट दीजिए फ़ोन, अभी आपको समय नहीं है बात करने का, है ना, अभी सोने के वक्त है, आप सोने का मतलब आपसे बात करने का वक्त है। लेकिन उनकी लिखी हुई किताब है, अगर किसी लेखक की लिखी हुई किताब है और अगर उस किताब को आप रात के 12 बजे खोलोगे तो वो किताब मना करेगी क्या? वो तुरंत आपको ज्ञान देगी, है ना, कभी ध्यान देगी ना, अगर मना कर देगी। तो इसीलिए वो कह रहा है, इसीलिए पोइट कह रहा है यहाँ पर देखो एवर्सन का प्रयोग किया, उल्टा सेंटेंस बनाते हैं तो उसे इन्वर्सन कहते हैं, सॉरी इन्वर्सन का यूज किया है। दे आर माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पोइट को पोइटिक लाइसेंस होता है, वो चाहे तैसे वैसे मतलब पोइम लिख सकता है। विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ में दिन प्रतिदिन वार्ता करता हूँ, अर्थात 24 आवर कभी भी वार्ता कर सकते हैं, इसलिए उसने एक कभी न फेल होने वाले मित्र कहकर संबोधित कर दिया। समझ में आगा हो गया है ना, मैं समझता हूँ, आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना। मेरे दिन मृतलों को बीच गुजरे हैं, जब कभी मेरी नज़र पड़ती है, अचानक से मेरी नज़र पड़ जाती है, तो वही मुझे पुराने मस्तिष्क वाले विद्वान नज़र आते हैं, वे कभी न धोखा देने वाले मित्र हैं और इनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातचीत करता रहता हूँ। देखिए आगे, विद देम आई टेक डिलाइट इन बील मान होता है सुख समृद्धि, आनंद, शौक, है ना। जब मौज होती है तब क्या करता हूँ, डिलाइट लेता हूँ, जब मुझे सुख होता है तो और आनंद लेता हूँ, जिनके साथ में सुख होता है तो आनंद लेता हूँ। आई टेक में लेता हूँ, डिलाइट माना आनंद, इन व्हील माने सुख में, जब मुझे समृद्धता होती है, सुख होता है तो आनंद लेता हूँ। एंड सीख और खोजता हूँ, रिलीफ माने सांत्वना, समझना बेटा हिसाब से, एंड सीख खोजता हूँ, रिलीफ माने सांत्वना, इन वो माने कष्ट, जब मुझे कष्ट होता है तो मैं सांत्वना खोजता हूँ, जब कष्ट होता है तो क्या खोजता हूँ, सांत्वना, राहत। मैं सोचता हूँ भैया जब कष्ट है चलो कोई किताब किसी विद्वान की पढ़ लो, उस विद्वान में कोई अच्छी, है ना, कोई अच्छी ऐसी लाइन मिल जाए जो हमारे डिजेक्शन को समाप्त कर दे, है ना। तो इसलिए आगे कहते हैं सीख एंड व्हाइल, और जब कभी आई अंडरस्टैंड एंड फील, और कभी कभार आई अंडरस्टैंड में महसूस करता हूँ, एंड समझ लेता हूँ, एंड व्हाइल और जब आई अंडरस्टैंड और मैं समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ। क्या महसूस करता हूँ, मैंने अभी आपको माँ बाप का एग्जाम्पल दिया था। बेटा मेरी बातों को ध्यान दीजिए, मैं यूँ ही फेक बातें नहीं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं जब सोचता हूँ तो हाउ मच, कितना अधिक, टू देम मन, उनके लिए, आई ओ मन ऋणी, मैं उनका कितना इंडेप्टेड हूँ। किनका? अरे मैं तो अपने माता पिता के लिए ले रहा हूँ। आपको अपने माता पिता का ख्याल करिए। सबसे पहले आप अपने माता पिता के कितने ऋणी हैं, आप उन विद्वानों को कितने ऋणी हैं जिन्होंने आपके लिए किताबें लिखी हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करके दिया है, लेकिन आप पीठ पीछे बैक बैटिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अरे उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, अगर एक लाइन धोखे से उनकी गलत लिख गई तो आपने तुरंत आलोचना करना शुरू कर दी। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माता पिता हमें पालते हैं, कभी माता पिता से गलती हो जाती है, तुरंत माता पिता की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। क्या बेटा वो आपके लिए देवता हैं? ऐसे देवता आपको मिलने वाले नहीं हैं, ऐसे बुद्धिमान आपको मिलने वाले नहीं हैं जो आपके लिए बिना स्वार्थ के या किताबें लिख करके आपको देके गए हैं। उस समय कोई रॉयल्टी नहीं मिलती थी बेचारों को। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेडिब्ड, मेरे गाल, मतलब पोइट कहता है मेरे गाल, मेरा चेहरा, ऑफन माने प्राय, बीन वेडिब्ड, वेडिब्ड माने गीला हो जाना, मेरा चेहरा, मेरे गाल गीले हो जाते हैं, मेरी आंखें नम कर जाती हैं, अर्थात मेरी आंखों से आंसुओं के पनारे बहने लगते हैं। बेटा सोचो,
आपको भी सोचना चाहिए अपने माता पिता के प्रति। आपको सुबह उठ करके जरूर चरण वंदना करनी चाहिए उन विद्वानों के लिए और उन अपने माता पिता के लिए जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया है, जिनसे हमने जिन किताबों को पढ़ करके हम आज इतने कुछ सीख गए हैं। आगे देखिएगा, विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, किससे भीगी जाती हैं? आंसुओं से। थॉटफुल माने विचारपूर्ण, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, उनके एहसान के, विचारपूर्ण एहसान के आंसुओं से मेरे गाल भीग जाते हैं। थॉट माने विचारपूर्ण, ग्रेटिट्यूड माने एहसान, कृतज्ञता। माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार तो उनके साथ हैं। पोइट कह रहा है, देखिए पोइट की कितनी पॉजिटिव सोच है। माई थॉट्स, मेरे विचार, आर माने हैं, विद द डेड, मृत लोगों के बीच, फिर दो द डेड, मृत लोगों के बीच, मेरे विचार उन मृत लेखों के बीच में ही हैं जो विद देम उनके साथ। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, आई लिव में रहता हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स में तो अतीत काल से व्यतीत करता आ रहा हूँ, अर्थात मेरा गुजरा समय, मेरी गुजरी वर्षें, जो गुजरी वर्षें हैं, पास्ट ईयर्स हैं, तब से अर्थात अतीत काल से भी उनके साथ रह रहा हूँ। उन अतीत काल से मैं उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ, मैं उनका ऋणी रहूँगा। मैं उनके साथ अतीत काल से रह रहा हूँ और अतीत काल से मैं ऋणी रहूँगा। देयर वर्च्यू लव, देयर माने उनके, वर्च्यू माने गुण, लव माने प्रेम करता हूँ, उनके गुणों को प्रेम करता हूँ, उनके गुणों को प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट कंडेम, और देखिए उनमें जो गुण है अच्छा ही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा गुण है तो आप गुण छोड़ दीजिए, है ना। ये प्रोवर्बियल लाइन है, ये प्रोवर्बियल लाइन है। देयर हम है ना, देयर वर्च्यू लव, मैं उनको गुणों को प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट, उनके अवगुणों को कंडेम, तिरस्कार करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, छोड़ता हूँ, आलोचना करता हूँ, अर्थात मैं छोड़ देता हूँ। तो आप कंडेम करिएगा, उनके गुणों को अपने गले में पहन लीजिए और बाद बाकी गुणों को छोड़ दीजिए। आलोचना मत करिए कि मतलब वो गलत हैं, गलत नहीं हो सकते। हो सकता है कोई स्टेप उनका गलत हो गया हो, है ना, तो वो गलत नहीं हो सकते हर जगह। तो पार्टेक माने सहभागिता लेता हूँ, है ना, सहभागिता निभाता हूँ, अर्थात भाग लेता हूँ। देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाओं और निराशाओं, फियर्स का मतलब यहाँ पर होपलेस से है, निराशा से है। मैं उनकी आशाओं और निराशाओं में भाग लेता हूँ। जब वो आशावान होते हैं तो मैं उनके साथ रहता हूँ, जब वो निराशा की अगर लाइन लिख देते तो निराश हो जाता हूँ। दिक्कत क्या है? तो मतलब पोइट कह रहा है जब वो निराशा की लाइन लिखते तो निराशा की एजुकेशन लेने लगता हूँ, जब आशा से इंस्पायरेबल लाइन लिखते तो मैं इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनकी उन पाठों से, लेसन माने पाठों से, इन देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उनके उन पाठों से क्या है ना, सीक मानो खोजता हूँ, एंड फाइंड और प्राप्त करता हूँ क्या, इंस्ट्रक्शन, निर्देशन विद एन हम्बल माइंड, एक बहुत ही नम्र मस्तिष्क से मैं उनके पाठों से बहुत खोजता हूँ, प्राप्त कर लेता हूँ निर्देशन, बहुत ही राहत वाले मस्तिष्क से, बहुत ही नम्रतापूर्ण सोच के साथ ही मैं उनके पाठों से कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देशन लेता हूँ। मुझे राह बताते हैं, मैं उनकी राह के अनुसार चलता हूँ। आगे देखो बेटा, तो क्या कह रहे हैं, मेरे आंसुओं से भीग जाते हैं वो, और मेरे विचार उनके साथ हैं, और अतीत काल से वो क्या लेखक क्या कह रहा है ना, आई लिव, मैं तो अतीत काल से उनके साथ रह रहा हूँ, मैं उनके गुणों को प्यार करता हूँ, अवगुणों को तिरस्कार करता हूँ, उनकी आशाओं निराशाओं में संग रहता हूँ, है ना, और उनके पाठों से खोजता हूँ और प्राप्त करता हूँ निर्देशन, किसी एक अच्छे मस्तिष्क के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ मैं उनसे निर्देशन लेता हूँ। माई, आगे देखिएगा, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं, बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी है पैसेज, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं भी उनके साथ हैं, मेरा जीवन ही उनके साथ है, मेरी श्वासें उनके साथ हैं, मेरे मतलब जीवन आज तक उनके साथ रहा है। एनन शीघ्र ही, पोइट क्या कह रहा है, एनन सून माई प्लेस विद देम विल बी, देखिए पोइट कितना पॉजिटिव हो रहा है। पोइट खुद कह रहा है कि मैं लेखक होऊंगा, आई विल बी अ पोइट, ए ग्रेट राइटर। लेखक को खुद आशा है, इसमें देखिए आशा कह रहा है ना, ऑप्टिमिस्टिक लाइन है ये वाली। माई प्लेस विद देम विल बी, मेरी आशा उनके साथ होगी, मेरी आशा उनके साथ होगी, मैं उनके साथ आशातीत होऊंगा। कैसे आशातीत होऊंगा भैया? वो क्या कह रहे हैं, माई होप्स, मेरी आशाएं, है ना, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं उनके साथ होंगी, मृत लेखों के। एंड शीघ्र माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान भी उनके साथ ही हो जाएगा। माई नेम विल बी रिटेन इन द लिस्ट ऑफ द ग्रेट राइटर्स, उसे पूरा विश्वास है कि मेरा नाम भी उन लेखों की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। एंड आई विद देम सेल ट्रेवल ऑन, और मैं उनके साथ यात्रा करूंगा। यात्रा करने वाले, यात्रा पोइट थोड़ी करने आ रहे हैं यहाँ पर, ट्रेन में, गाड़ी में, कार में लेखक थोड़ी बैठने आ रहे हैं। कहने का मतलब मैं उनके साथ, आई शैल बी स्टडीड, मुझे पढ़ा जाएगा, जस्ट लाइक देम,
और देयर बुक्स, जैसे उन्हें और उनकी किताबों को पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा, उसी तरह से मेरी किताबें भी पढ़ी जाएंगी। तो मैं ट्रैवल करूँगा उनके साथ थ्रू ऑल फ्यूचर डी, पूरे आने वाले टाइम में, थ्रू माने पूर्ण, ऑल फ्यूचर डी अर्थात पूरे भविष्य में अर्थात आने वाले भविष्य में मेरा नाम भी उन्हीं की तरह से लिया जाएगा। यट, फिर भी, लीविंग माने छोड़, है ना, छोड़ दूंगा, हियर माने यहाँ पर ए नेम, आई ट्रस्ट, मुझे पूरा, ट्रस्ट माने विश्वास, मुझे विश्वास है कि यहाँ पर छूट जाएगा, क्या, लीविंग छोड़ दूंगा, हियर माने यहाँ पर ए नेम, एक नाम छोड़ जाऊंगा, दैट माने जो, दैट का मतलब क्या है, नाम से है, नेम से है, दैट विल नॉट पेरिश, जो नहीं मिटाया जाएगा, पेरिश मान होता है मिटा देना, नष्ट कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना, रोइन कर देना, डेसिमेट कर देना, दैट विल नॉट पेरिश, जो नहीं मिटाया जाएगा, इन द डस्ट, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, जो शायद धूल में नहीं मिटाया जाएगा, इसका मतलब लोगों के द्वारा बुलाया नहीं जाएगा, इसका मतलब मुझे लोग अपने हृदय में बसा लेंगे, वो धूल में वो ख़त्म नहीं कर देंगे, अर्थात धूल की मिट्टी के समान मेरे नाम को नहीं करेंगे, वो धूल मिट्टी के समान ही मेरे नाम को बिल्कुल नष्ट नहीं कर देंगे। इन विद्वानों की तरह से ही, उन माइटी माइंड्स लोगों की तरह से ही मेरा नाम भी सदैव लिया जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अन्य बच्चों को बताएं और कमेंट करके बेटा जरूर बताया करो कि आपको पोएम कैसी लग रही है, गुड बैड जैसी लगे बेटा बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।